नेता साथी मोहन प्रसाद जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, साथी मोहन प्रसाद जी। और यहाँ पर हमारे विभिन्न नेतृत्व के साथी जो शहर के हैं, जिला के हैं, वो साथी यहाँ जुटे हैं और साथी आएंगे। साथियों, बहुत अहम है आज के समय में जनता को लड़ने के लिए तैयार होना, क्योंकि अपना जो देश है या धरती पर जो भी इंसान मानव हैं, तो सारे लोग अपने संगठनों से ही तमाम चीजों को हासिल करते हैं और उसी से तमाम चीजें उनके अनुरूप बनती है, समाज बनता है। आज देखा जाए तो आम जनता, आम नागरिक जो है वो कमजोर होता जा रहा है। आम नागरिक में लड़ने की क्षमता कमजोर हो गई। आम जनता पर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। स्वामी दीनानाथ प्रसाद जी आते हैं, सरकार को खर्चा ले दीनानाथ प्रसाद जी थे, बहुत वरिष्ठ साथी हम सबके, बहुत सीनियर साथी। तो तबीयत खराब इनकी है, फिर भी ये इस आंदोलन के महत्व को देखता हुआ वो यहाँ पहुँच गए, वो आ गए और अपनी एकजुटता को उन्होंने पेश किया। हम इनको धन्यवाद करते हैं। तो साथी हम ये कह रहे थे कि आम नागरिक, आम जो लोग हैं वो कमजोर हो रहे हैं, उनको कमजोर बनाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसे आम आदमी, हर एक इंसान कमजोर नहीं है। यह आम आदमी को, साथ नौजवानों को, माताओं बहनों को, मजदूर किसानों को, सबको समझना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। सरकार, सत्ता, मालिक ऐसा सोच को बनाता है कि आम लोगों में कोई ताकत नहीं है, आम लोगों में कोई मजबूती नहीं है, जिसका मुकाबला हम लोगों को अपने ज्ञान के बल पर, अपने एकता के बल पर करना चाहिए। देखिए, समस्या है कि सरकार का चरित्र क्या है, सरकार किसके पक्ष में खड़ा है। अगर आप गौर से देखिएगा तो अपने आप ये चीजें सामने आ जाएंगी और स्पष्ट तौर पर आपको पता चल जाएगा। उसी का एक उदाहरण यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। आप जानते होंगे कि 1991 में देश के अंदर में नई आर्थिक नीति को पेश किया गया, लागू किया गया और नई आर्थिक नीति का नारा था उदारीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो निजीकरण का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र में तमाम जो चीजें हैं सरकारी क्षेत्र में, और सरकारी क्षेत्र होने का मतलब होता है कि सरकार का नहीं, सरकार किसका है, किसके लिए सरकार है? सरकार जनता का है और जनता के लिए है। जनता ने ही सरकार को बनाया है। तो अगर कोई चीज सरकारी है तो इसका मतलब है कि वो जनता का है और जनता के लिए है। सरकारी का होना और सरकारीकरण का मतलब यह होता है। लेकिन सरकार ने 1991 में अपने संविधान में, अपने प्रावधान में बदलाव करके लाया नई आर्थिक नीति, और नई आर्थिक नीति का मतलब हुआ निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। तो निजीकरण क्या है भाई? निजीकरण है यही कि जो सरकारी चीज है उसको कैसे निजी लोगों को, व्यक्तिगत लोगों को उसका मालिक बना दिया जाए, उसका संचालन कर्ता बना दिया जाए। तो अब देखिए बात, जब सरकारी होगा तो उसका जो मुनाफा होगा वो सरकार को जाएगा। सरकार को मुनाफा जाने का मतलब है कि उसका लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कर निजी होगा तो निजी का लाभ निजी मालिक को जाएगा और उसका लाभ भी जो है वो निजी मालिक को जाएगा। तो निजीकरण का मतलब निजी लोगों को, उद्योगपतियों को, पैसे वालों को लाभ पहुंचाना, उसको मदद करना, उसकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, यह निजीकरण का मतलब होता है। तो सरकार उसी नीति पर चली। आज तमाम चीजों का निजीकरण हो रहा है, रेल का निजीकरण हो रहा है, रेल का निजीकरण हो रहा है, LIC का निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण हो रहा है, पोस्ट ऑफिस का निजीकरण हो रहा है।
निजीकरण नहीं कर सकते, उसको निजी हाथों में नहीं बेच सकते। तो चालाकी से क्या किया, यह कहा कि हम विद्युत बोर्ड का विखंडन करेंगे, तो इसको कई हिस्सों में तोड़ दिया और तोड़ करके अब इसको बना रहा है कि हम एक चीज को निजीकृत कर दें। इधर से लो, इधर तो होगा कि उत्पादन करने वाला अलग इकाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अलग इकाई होगा, उसका संचालन करने वाला अलग इकाई होगा। इस तरह से कई टुकड़ों में विद्युत बोर्ड को तोड़ करके निजीकरण के रास्ते पर सरकार को चलना शुरू कर दिया। और उसी में कि जब निजीकरण करना है, हमको बिजली का निजीकरण करना है, तो बिजली का सौदा महंगा सौदा है। कंपनियों ने कहा कि जनता तो भाई बिजली बिल देता ही नहीं है, बिजली उपभोग भी कर देता है और बिलों महीनों दिन सालों तक भी बिजली जनता पैसा नहीं देता है। और उसके बाद में खूब बिजली की चोरी भी होती है। तो ऐसे में हम कैसे लेंगे भाई, खरीदेंगे बिजली को जब खरीदेंगे तो हमको तो घाटा होगा, नुकसान होगा। तो इसी को लेकर के इधर कांग्रेस, इधर देखिए बाएं तरफ हाँ, तो कांग्रेस कह रहे थे हम कि कैसे जो है कि भाई बिजली को कोई निजी मालिक खरीदेगा। तो इसीलिए वो चलना शुरू हुआ कि भाई पहले इसको निजीकृत करना है, तो हमको इसमें मुनाफा को इंश्योर करो, निश्चित करो कि बिजली से मुनाफा हमको मिलेगा, तभी हम इसको खरीदेंगे। तो उसका तरीका क्या है भाई, मुनाफा को निश्चित बनाने का तरीका क्या है, क्या होगा तरीका कि मुनाफा को निश्चित बनाया जाए। तो मुनाफा को निश्चित बनाने के लिए यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया कि भाई अच्छा ये करते हो ना कि बिजली का लोग इस्तेमाल करता है और बिल नहीं देता है, तो हम ऐसा ही मीटर का कानून बनाएंगे कि पहले भुगतान करो, प्रीपेड मीटर ले आएंगे कि पहले पैसा दोगे तभी तुमको बिजली मिलेगा। ऐसा नियम और कानून सरकार ने बनाया और इसी का नाम है प्रीपेड मीटर। जैसे मोबाइल पे भी आजकल प्रीपेड हो गया कि पहले पैसा दे दो तब मोबाइल से बात करो, तो वैसे ही बिजलियों के लिए हो गया कि पहले पैसा भरा दो मीटर में और तब इस्तेमाल करना। तो यह नियम बनाया गया और आप देखिएगा कि एक तरफ यह नियम अपने आप में संविधान विरोधी है, जो बिजली का नियम है उसके विरोध में यह नियम है। उसके बाद में आप यह देखिएगा कि जनता का भयंकर शोषण करने वाला है। एक तो यह कि आपको यह भी बताएं कि यह प्रीपेड मीटर जो लगाया गया इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। और आप लोग जानते होंगे जो कि बिहार के विद्युत के जो पहले जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे संजीव हंस, वह जेल में है, मालूम है ना, जेल में है। उनके यहाँ क्या मिला, तो मर्सिडीज गाड़ी मिली, बहुत पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि कई कर्मचारी को कई दिन लग गया पैसा को गिनते। तो संजीव हंस क्या अकेले नियम बना रहे थे, संजीव हंस क्या अकेले पैसा लूट रहे थे। तो अगर इसको देखा जाए तो यह लूट सरकार का लूट है, सरकार के द्वारा करवाया हुआ लूट है और जनता को लूटने की साजिश है। जिसके खिलाफ में सीपीआई ने इसको समझा, कांग्रेस पार्टी ने समझा, मसाल जलाया, द्विगुण फूका और जैसे ही अपना स्थान आया बिहार सरकार ने लिया, हम लोगों ने विद्युत भवन को प्रदर्शन किया, भ्रष्टाचार किया, लिखा सरकार को यह जन विरोधी है, इसको वापस करो, इससे हटाओ। और जब इसे लागू करोगे तो कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इन बातों को साफ तौर पर कहा, तो यह है आपको इसकी सच्चाई वास्तविकता। हम लोग करे केवल भ्रष्टाचार नहीं किया, केवल सरकार को से डरे ही नहीं, हम लोग वार्ता किए, वार्ता के बाद भी नहीं हुआ तो विधानसभा के अंदर में हमारे साथ विधायक सूर्यकांत पासवान जो पार्टी के विधायक हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने मजबूती से इस सवाल को उठाया और रखा और कहा यह जो प्रीपेड मीटर है यह संविधान विरोधी है, यह जन विरोधी है,
डालने का काम करेंगे। सरकार ने तमाम कलेक्टर को निर्देश दिया, यह जिलाधिकारी महोदय, आपका यह दायित्व है कि आपके जिले में प्रीपेड मीटर लगे। अरे भैया, जब प्रीपेड मीटर इतना अच्छा है तो जनता खुद लगवा लेती, क्यों आप उसका, जब जनता विरोध कर रही है, लड़ रही है, तो आप जो है कि आप कह रहे हैं कि नहीं सबको लगाना पड़ेगा, सीएम साहब विरोध करो, हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? अपने आप में यह जाहिर है कि सरकार निजी कंपनियों से साठ करके निजी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए और अपना घर भरने के लिए ये प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर चला रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये दुकानदार भाइयों, रिक्शा चालक, ठेला चालक भाइयों, घर में रहने वाले लोगों, महल में रहने वाले लोगों, झोपड़ी में रहने वाले लोगों, ये सबके लिए खिलाफ है। ये किसी के भी पक्ष में नहीं है, न दुकानदारों के पक्ष में है, न व्यवसायियों के पक्ष में है, न झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पक्ष में है, न घरों में रहने वाले लोगों के पक्ष में है। इसलिए आइए मिल करके हम लोग तमाम लड़े इस लड़ाई को, आइए मिल करके जन विरोधी, संविधान विरोधी स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, इस प्रीपेड मीटर के खिलाफ में आवाज बुलंद करें, सड़कों पर उतरें। और जब नहीं करिएगा तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनका भी उत्साह ढीला होगा और सरकार का जो पुलिस का डंडा है, जो कलेक्टर साहब का डंडा है, वो डंडा मजबूत होगा और आप पर यह जबरन रोक दिया जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ में लड़ने के लिए गुलबंद होइए, इसलिए इसके खिलाफ में अपनी मजबूती को बनाइए। हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं। हम लोगों ने लगातार इस पर कार्रवाई किया, हर जगह पर धरना प्रदर्शन, गली मोहल्ले में कैंपेन हर जगह किया है, लगातार हम लड़े हैं। और आज यह अच्छी बात है कि यह तमाम विपक्षी दल इसको अपना मुद्दा बना लिए हैं। आप जानते होंगे कि कांग्रेस ने भी इसको लेकर के पद यात्रा निकाला, सड़कों पर उतरा, राजद ने भी हर जिला में इस पर धरना दिया। जो तमाम जो दल हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन केवल दलों के उतरने से नहीं होगा और केवल दलों की राजनीतिक कार्रवाई से नहीं होगा। यह जनता का दौर है और इसका जनता का आंदोलन, जन आंदोलन बुलंद होगा। हम यह बात आपसे अपील करते हैं, हम यह बात आपसे निवेदन करते हैं। इसलिए साथियों, जो एकदम जनता को साफ तौर पर लूटने वाला, मार देने वाला, उन पर जबरन तोड़ने वाला, यह जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो प्रावधान है, यह जो नियम है जो लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ में आप लोग, हम लोग, तमाम लोग गुलबंद हो और मिल करके आइए लड़ें और इस प्रीपेड मीटर के कानून को, नियम को जो सरकार जबरन हम पर थोप रही है, इसको वापस करवाएं, रद्द करवाएं। हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए साथियों, यह बड़ी लड़ाई है, लड़ाई बड़ी इसलिए बन गई है कि सरकार ने बड़ा सौदा किया है निजी कंपनियों के साथ में, अपने आप को मुनाफा कमाने के लिए बड़ा सौदा किया है और इसीलिए सरकार आमदा है। हर हाल में निजी कंपनियों के साथ उसने जो सौदा किया है, जो वादा किया है, उसको वो लागू करना चाहती है और इसलिए वो कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन सब पर दबाव बना रही है कि आप इसे लागू करो और जनता को हर हाल में इसके घर में इसको लगवाने का काम करो। अगर जनता विरोध करे तो पुलिस का केस करो, लाठी मारो, जेल में बंद करो और प्रीपेड मीटर को लगाने का काम करो। सरकार इसलिए आमदा है। तो एक तरफ सरकार आमदा है तो हम लोग भी, जो आम जो जनता है, हम जो आम जो नागरिक हैं, हम जो इस समाज और देश और राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, हमने अपने संविधान को और देश को हमारे पुरखों ने बनाया है, देश की जनता के लिए बनाया है, पूरे समाज के लिए बनाया है। जब समाज का हित होगा, नागरिकों का हित होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीपीआई बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हम इन शब्दों और बातों के साथ में आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए, क्रांतिकारी प्रयास करते हुए इस धरने की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से पार्टी, हमारी पार्टी लड़ रही है, हर प्रखंड में आंदोलन कर रहा है, हर शाखा में आंदोलन हो रहा है, उसी तरह से तमाम दल इसका विरोध करें, हर जनता सड़कों पर उतरे। हम यह आग्रह, निवेदन, विनती आप तमाम लोगों से करते हैं और इसी निवेदन के साथ में आप तमाम नेतृत्व के साथियों से भी आगे गवर्नमेंट के साथ ही आगे बैठ के
यही एजेंट के साथ में कि हम लोग इस लड़ाई को और तेज करें, तमाम दलों को, संगठनों को गोलबंद करें, एक करें और एक करके इस लड़ाई को गली गली में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में लड़ने का काम करें कि यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई बने और जनता को उसके अधिकारों से जो वंचित करने की साजिश हो रही है। आज वो जबरन प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, कल वो जबरन कुछ और करेंगे, कल वो जबरन खर्च छीन लेंगे, कल वो जबरन कुछ भी कर लेंगे। तो यह जो जबरन करने की कार्रवाई है वो सरकार की नहीं चलेगी, नहीं करने देंगे। इस पूरे विश्वास के साथ में, पूरी एकता के साथ में इस लड़ाई को हम सब आगे बढ़ाएं, यही आग्रह और निवेदन के साथ में आप तमाम साथियों का हम बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत